दोस्तों वारी एनर्जीज लिमिटेड में अगर आपको आईपीओ में शेयर अलॉट नहीं हुए तो कोई चिंता की बात नहीं। सरकार 4 नई ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनियों के आईपीओ लाने जा रही है। एनटीपीसी से शुरुआत होने जा रही है और आने वाले समय 3 और कंपनियां जो आईपीओ लाने जा रही है। इस समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर से जो संबंधित कंपनियां हैं वो बहुत ही शानदार कर रही है। तो क्या है आगे की संभावना उसको समझेंगे और एनटीपीसी का आईपीओ कब लिस्ट होगा और क्या है आगे लिस्टिंग की संभावना उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एनटीपीसी ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट काफ़ी अच्छा है, उसके बावजूद भी शेयर की प्राइस गिरी। उसके पीछे क्या वजह उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या आने वाले समय में हमें ग्रीन एनर्जी सेक्टर के आईपीओ में दांव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस समय आईपीओ को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, स्पेशली पीएसयू स्टॉक जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित कंपनियां आ रही है उसमें इस समय काफ़ी शानदार प्रदर्शन दिखाई दे रहा है। और इसीलिए विनिवेश विभाग जो है आने वाले समय कम से कम 4 सरकारी कंपनियों के आईपीओ लाने की तैयारी करी है और ये चारों के चारों ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित कंपनियों के आईपीओ हो गए, जिसमें सबसे आगे एनटीपीसी ग्रीन जिसको सेबी की तरफ से देख सकते हो कि अप्रूवल मिल चुका है। और अब देख सकते हो इसके बाद में एजेविन लिमिटेड ग्रीन एनर्जी का आईपीओ लाने जा रही है, एनएलसी ग्रीन भी अपना आईपीओ लाने जा रही है और इसके अलावा एनएचपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ लाने जा रही है। तो 4 पीएसयू स्टॉक है जो ग्रीन एनर्जी के आईपीओ लाने जा रही है। तो सूत्रों का कहना है कि ग्रीन एनर्जी की बेहतर संभावनाओं को देखते हुए इस सेक्टर में आईपीओ पर जोर है। इसके अलावा सरकारी कंपनियों के इस समय स्ट्रेटेजिक सेल की बजाय आईपीओ पर फोकस रहेगा। तो सरकार अपनी हिस्सेदारी डायरेक्ट न बेच के यहाँ पे आईपीओ लाने की अब नई प्लानिंग कर रही है। तो ये सितंबर का जो महीना था पिछले 14 साल के रिकॉर्ड तोड़ में आईपीओ के हिसाब से सबसे शानदार है। आईपीओ में लोगों ने जम के पैसा भी कमाया। तो आरबीआई की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें ये कहा गया है कि सारे रिकॉर्ड तोड़े सितंबर महीने में और एक दशक से अधिक जो सबसे व्यस्त आईपीओ का टाइम इस समय सितंबर था। 14 साल का बेस्ट महीना रिपोर्ट के अनुसार 14 वर्षों में आईपीओ मेन बोर्ड और एसएमई के लिए सबसे व्यस्त महीना होने वाला साबित हुआ सितंबर। इसमें 28 से अधिक कंपनियों ने शेयर बाजार में एंट्री की है। इसका मतलब साफ है कि एसएमई आईपीओ में लोगों की रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ी है, जिसमें घरेलू म्यूचुअल फंड भी बड़े भागीदार के रूप में उभरे हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है, यानी लगातार निवेश बढ़ रहा है और कोविड काल के बाद वैसे भी रिटेल इन्वेस्टर बाजार में बहुत सारा निवेश करने लगे हैं। तो ये आरबीआई की रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि निवेशकों को आवंटित आईपीओ के शेयरों में से 54% लिस्टिंग के एक सप्ताह के अंदर ही बिक गए, यानी लोगों ने तुरंत प्रॉफिट बुक कर लिया। तो अब एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आने जा रहा है और इसकी जो लिस्टिंग के लिए जो अब ओपनिंग डेट अगर आप देखें तो 4 नवंबर से 6 नवंबर के बीच में इस समय अंदाज़ा लगाया गया, क्योंकि पहले सप्ताह में कहा गया है और ये जो डेट है ये 4 से 6 नवंबर हो सकती है, ऐसी जानकारी निकल के आ रही है। अब फिक्स इसी तारीख को खुलेगा ये तो देखना होगा, लेकिन डेट एक तरह से आ चुकी है। नवंबर मिडल में इसकी लिस्टिंग की संभावना दिख रही है। अभी फिलहाल जो प्राइस बैंड होगा वो डिक्लेयर नहीं होगा कि क्या प्राइस बैंड लाया जा सकता है। 18 सितंबर को ही यहाँ पे ड्राफ्ट फाइल किया गया है, इसके जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए। तो आईपीओ को सेबी ने मंजूरी दे दी है और अब आप देख कि यहाँ पे सबसे जो अच्छी इसमें गुड न्यूज़ ये है कि आईपीओ के अंदर सारे शेयर फ्रेश इशू जारी किए जाएंगे, उसमें ओएफएस नहीं होगा। और हमने नतीजा देखा है कि ओएफएस था हुंडई मोटर में जिसमें भारी भरकम लोगों को नुकसान हुआ। ओएफएस वाले आईपीओ में लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते। ये सारे फ्रेश इशू है, इसलिए ये आईपीओ के शानदार लिस्टिंग की संभावना, यानी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डबल होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। कंपनी आईपीओ लाने से पहले कुछ रोड शोज़ करने जा रही है, जिसमें मुंबई, लंदन और यूनाइटेड स्टेट में रोड शोज़ करेगी और लोगों को अपनी तरफ प्रेरित करेंगे निवेश करने के लिए। तो वारी एनर्जीज ने जो सब्सक्रिप्शन के मामले में बजाज हाउसिंग और टाटा टेक के भी रिकॉर्ड तोड़े। ज़बरदस्त डिमांड थी और ये देखिए काफ़ी लोगों को आईपीओ में शेयर नहीं मिले, लिस्टिंग डबल होने की उम्मीद है। ऐसे में आपके पास फिर मौका है, 2 और आईपीओ ग्रीन एनर्जी के आने वाले हैं जिसमें आप दाव लगा सकते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और इसके अलावा एक्मे सोलर होल्डिंग, ये 2 और नई कंपनियां जो आईपीओ लेके आ रही है। जल्दी इनकी यहाँ पे आप देखें तो आईपीओ खुलते हुए आपको दिखाई देंगे। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की बात करें, ये सरकारी कंपनी है जो एनटीपीसी की सब्सिडीज कंपनी है, जबकि एमके सोलर होल्डिंग देश की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर कंपनी है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो की बात करें तो करीब 14,696 मेगावाट का पोर्टफोलियो, जिसमें 2,925 मेगावाट ऑपरेशनल प्रोजेक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट मिले, जबकि यहाँ पे 11,770 मेगावाट के प्रोजेक्ट शामिल है
और इसके अलावा 10,975 मेगावाट के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में भी है। तो काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट कंपनी के पास है। अब यहाँ पे एनटीपीसी लिमिटेड की बात करें तो फ्राइडे को 400 के आसपास क्लोजिंग रही है, 2.82% की गिरावट हुई है। रिजल्ट के बाद भी स्टॉक नीचे है, जबकि रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा है। यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट में 14% की अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। तो नेट प्रॉफिट सालाना पर 14% बढ़कर करीब 5,380 करोड़ तक पहुंच गया है। हालांकि इस दौरान ऑपरेशनल रेवेन्यू में हल्की गिरावट आई है और ये 44,696 करोड़ के आसपास आ गया है। कंपनी के बोर्ड ने प्रति शेयर 2.5 रुपीज़ प्रति इंतरिम डिविडेंड देने का भी ऐलान कर दिया, यानी कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। तो कुल मिला के एक अच्छा मौका एनटीपीसी में भी कि इस समय अगर आप दाव लगा तो आपको डिविडेंड मिलेगा पर शेयर 2.5 रुपये। एनटीपीसी देश की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर यूटिलिटी है जो देश की बिजली जरूरतों का 25% हिस्सा पूरा करती है। सितंबर के छमाही में 2.20 करोड़ यूनिट बिजली बनाई है, जबकि पिछले साल समान तिमाही में यह 2.12 करोड़ यूनिट बिजली बनाई थी। इस बार बिजली बढ़ी है। हालांकि स्टैंड अलोन बेसिस पर बात करें तो सितंबर छमाही में 18.6 हज़ार करोड़ ग्रॉस यूनिट बिजली बनाई गई है, जबकि पिछले साल समान अवधि में ये 17.9 करोड़ के आसपास थी। तो सितंबर तिमाही में इसका ग्रॉस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सालाना दर पर देख लो कि 9,030 यूनिट करोड़ से घटकर 8,846 करोड़ यूनिट पर आ गया है। तो भले ही थोड़ा सा इस समय देखें तो बिजनेस में आपको थोड़ी हल्की सी कमजोरी दिखाई देगी, लेकिन ओवरऑल प्रदर्शन अच्छा है और आने वाले समय एनटीपीसी कमाल कर सकता है। ऐसे में एनटीपीसी में भी एक अच्छा मौका है निवेश का निचले लेवल से, क्योंकि आपको डिविडेंड का फायदा भी मिलेगा और साथ ही एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ जिसमें आपको अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि ये आईपीओ आने वाले समय जिस तरह से वारी एनर्जी ने बल्ले बल्ले के लोगों को बिल्कुल वैसी ही संभावना बन सकती है। और यहाँ पे आपके पास एक अच्छा मौका भी है कि आप यहाँ पे देख सको कि शेयर होल्डर कोटे से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एनटीपीसी के शेयर होल्डर इस समय मौजूदा शेयर होल्डर को ये फ़ायदा भी मिलेगा कि वो डबल अप्लाई कर पाएंगे, उनको ज़्यादा चांस है। एक बार एनटीपीसी के रिजल्ट को अच्छे से समझते सालाना दर पर कैसे रही है वृद्धि, तो देखो कि इस बार सेल्स 44,696 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में यानी जून क्वार्टर में 48,521 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस बार सेल्स गिर गया है, जिसका असर शेयर की प्राइस में देखने को मिला। लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे यहाँ पे देख सको कि कुछ गिरावट जो है वो कम रही है, यानी गिरावट तो हुई है, क्योंकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 44,983 करोड़ का टोटल सेल्स था। तो सेल्स गिरा इस बार, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या ईयर ऑन बेसिस पे देख लेते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार 11,655 करोड़ के आसपास रही है, जबकि पिछले क्वार्टर में 13,429 करोड़ के आसपास थी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बड़ी गिरावट हुई है और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 12,680 करोड़ के आसपास थी। तो कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरी है बिल्कुल, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो इस बार कंपनी की अदर इनकम काफ़ी ज़्यादा रही है, 3,227 करोड़ की अदर इनकम रही है, जबकि पिछले क्वार्टर में मात्र 1,195 करोड़ के आसपास थी और पिछले साल सेम क्वार्टर में 1,024 करोड़ के आसपास थी। तो ये अदर इनकम इस बार नहीं बढ़ी होती तो आप क्लियरली देख हो कि कंपनी का प्रॉफिट भी गिरा है, क्योंकि यहाँ पे देखो कि कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार 7,046 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 7,284 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में 6,746 करोड़ के आसपास था। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि अगर वो 3,200 करोड़ रुपए की अदर इनकम न होती तो ये प्रॉफिट और नीचे आ जाता, और इसीलिए इस बार देख सकते हो कि रिजल्ट कमज़ोर रहने की वजह से शेयर की प्राइस में कमी आई है। लेकिन ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन अच्छा है, आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।